हम इस मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं मानते। ये नकली मुख्यमंत्री है, ईवीएम के द्वारा बना है। ये इन्होंने गद्दारी की हमारे साथ, ये लोकतंत्र का जो कि खून खराबा किया है इन्होंने। मैं ये कहना चाहूंगा किसी भी स्थिति के अंदर नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। आप कह रहे थे अगर योगी जी को नहीं हराया तो समाधि ले लूंगा। हाँ, तो इसके लिए हम तैयार हैं, इसके लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की निष्पक्षता से सरकार बन रही थी। ईवीएम मशीन का खेला हुआ है, इसमें कोई शंका नहीं है। मेरे भी काफी लोग प्रत्याशी जीत रहे थे, उन्हें जीतते जीतते रोका गया है। पंजाब में खाता खुला और उसके बाद में उनसे कागज उल्टा ले लिया गया फरीदकोट के अंतर्गत में। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे साथ अन्याय हुआ है। ये हिटलरशाही है, ये यूक्रेन बन गया है, ये अफगानिस्तान बन गया है। यहाँ लोकतंत्र का कोई सम्मान। हमने समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया था, जो 125 पीछा छुड़ाने वाली बात वो हो तो गई। नहीं, पीछा छुड़ाने वाली बात नहीं। और जब से हम उनके समाजवादी पार्टी के साथ हुए तो भारी मतों से आ रहे, सपा भी आ रही, हम तो डूबे सनम, आपको भी ले डूबे। देखिए, ये बात नहीं है। बात एक, हम भारी मतों से जीत रहे थे, परंतु ईवीएम मशीन क्या गड़बड़ी की है उन्होंने। वो कई बार आप कह रहे थे अगर योगी जी को नहीं हराया तो समाधि ले लूंगा। हाँ, तो इसके लिए हम तैयार हैं, इसके लिए तैयार हैं। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए था। और यदि वो कहते हो कि बैलेट पेपर से नहीं, तो कम से कम ईवीएम मशीनें जो पकड़ी गई हैं उनके विषय में जांच हो, और जांच होने के बाद में दोबारा से जांचें की जा रही हैं कुछ जगह पर। लगे नहीं, बगले नहीं झांकने लगे हैं। बिल्कुल मैं आंख से आंख मिला करके बात कर रहा हूं। पर इतना जरूर कह रहा हूं मैं कि जैसे ही इसकी जो जांच हो जाएगी और हम गलत पाए गए तो मैं समाधि लूंगा, इसमें कोई शंका नहीं। और अब की बार हमारा मोदी को हराने का प्लान है 2024 के अंतर्गत में। अरे क्या मजाक कर रहे हो आप? योगी जी को हरा नहीं पाए, मोदी जी को हराए। मोदी जी ने साफ कर दिया है, ये जो नतीजे आए हैं 2024 का संकेत मिल गया, बीजेपी 2024 उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की निष्पक्षता से सरकार बन रही थी। ईवीएम मशीन का खेला हुआ है, इसमें कोई शंका नहीं है। मेरे भी काफी लोग प्रत्याशी जीत रहे थे, उन्हें जीतते जीतते रोका गया है। पंजाब में खाता खुला और उसके बाद में उनसे कागज उल्टा ले लिया गया फरीदकोट के अंतर्गत में। मैं ये कहना चाहता हूं हमारे साथ अन्याय हुआ है। ये हिटलरशाही है, ये यूक्रेन बन गया है, ये अफगानिस्तान बन गया है। यहाँ लोकतंत्र का कोई सम्मान नहीं है। यहाँ जो कि किसी प्रकार से संविधान का तो लोकतंत्र खत्म, जीत गए तो सब बढ़िया। पंजाब में बीजेपी हम मान्यवर हम बैठ रहे हैं धरने पर। हम ईवीएम मशीन के विरोध में सभी पार्टियां बैठ रही हैं। मैं गठबंधन बना रहा हूं इस बात के लिए। आज निर्वाचन आयोग के लिए हमने एप्लीकेशन भेज दिया है और मैं ये कहना चाहूंगा दोबारा से जांच हो जाए। हम इस मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं मानते। ये नकली मुख्यमंत्री है, ईवीएम के द्वारा बना है, वोटों के द्वारा नहीं बना है। जनादेश का आप अपमान कर रहे हैं। अगर उन्हें जनादेश मिला है तो आपको स्वीकार करना चाहिए। मैं कह रहा हूं ना तो मोदी जनादेश से हुआ है और ना योगी जनादेश से हुआ है। मैं आज भी टाल ठोक रहा हूं। मोदी ने लड़के देख लिया, योगी के सामने लड़के देख लिया। 125 वोट मिले, 125 वोट मिली। एक सीट पर बैलेट पेपर से चुनाव होने दो। मैंने वहां पर समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन 3 दिन पहले दे दिया था, योगी अखिलेश को बुला करके। तो ये नहीं कह सकते हो मैं चुनाव लड़ा हूं। हमें चुनाव लड़ने का मौका दो। इन्होंने ओबीसी के द्वारा, चंद्रशेखर के द्वारा, कई लोगों के द्वारा वहां पर धोखा किया है हमारे साथ में। हमारी वोटों को सेध नहीं, इन्होंने जो कि वहां की मशीनों को सेध लगाई है। कई मशीन पकड़ी गई है महोदय। ईवीएम से जीती बीजेपी। हाँ, ईवीएम से जीती है। बाकी तो पंजाब में क्यों नहीं जीती ईवीएम से? पंजाब में आम आदमी पार्टी, बीजेपी, ओबीसी, चंद्रशेखर, ये सब एक इनकी फिक्सिंग थी जो हमने पहले ही बताया था। क्योंकि वहां पर भी हमको रोका गया है पूरी तरीके से। हमारे जितने भी प्रत्याशी दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पता, फिर चुनाव क्यों लड़ते हैं? छोड़ो, क्यों चुनाव लड़ रहे हो फिर? नहीं, हम टाल ठोकेंगे, मैदान के अंदर डटे रहेंगे। एक दिन बीजेपी का भी यही हाल था जो हमारा हाल हो रहा है। बीजेपी जैसा हमारा हाल कर रही है। हम बीजेपी मुक्त भारत करेंगे। 2024 में मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। योगी भी प्रधानमंत्री के लिए आएगा तो उसका बिल्डोजर फेल कर देंगे। प्रधानमंत्री हमारा होगा, हमारा होगा, हमारा होगा। और हम ईवीएम मशीन का विरोध करेंगे। मतलब ईवीएम अगर हार गए तो ईवीएम, ये बात नहीं है, सत्यता है इसके अंतर्गत में। इसे कोई झुका नहीं सकता। क्या सबूत है आपके कितने पास? सबूत मिले, अखबारों में निकला, टीवी में आया, वीडियो हमारे पास उपलब्ध है कि चुनाव के बाद में और नतीजे से एक दिन पहले शाम को ईवीएम पकड़ी गई है। महोदय, ये समाचार आपने भी अपने चैनल से ट्रेनिंग के लिए जा रही थी, ट्रेनिंग के लिए जा रही थी। वो तो ट्रेनिंग जब चुनाव हो गया, के लिए जब चुनाव हो गया तो ट्रेनिंग किस बात की रह गई?
मैं ये कहना चाहता हूं। और ट्रेनिंग के लिए इतनी मशीनें जाएंगी, मैं ये कहना चाहता हूं खूब दंगम दंगा हुआ, सब कुछ हुआ है। निर्वाचन आयोग मिला हुआ है, निर्वाचन अधिकारी मिले हुए हैं, वहां पर पुलिस प्रशासन मिला हुआ है।